इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय गोपीजन वल्लभ भक्त हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ। आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद को मेरा शत नमन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कथाओं के क्रम में आज मैं आप सभी को 20वें दिन की एक पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप चित्र लिखे से होकर इसे भक्तिपूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, पुराण पुरुष कहते हैं, काशी नामक पवित्र नगरी में शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी अरुणा के साथ रहते थे। वे दंपत्ति बड़े धार्मिक थे, बड़े श्रद्धालु, किसी का कष्ट नहीं देख सकते थे। सभी को अपने क्षमता के अनुसार सहायता करते, तन मन धन से जितना भी उनसे हो सके सभी का सहयोग करते थे। जीवन बीत रहा था। मन में इतना सच्चा भाव होने के बाद भी दैववश उनके कोई संतान नहीं थी। बुढ़ापा निकट आ रहा था। भगवान ने उन दोनों के मन में पुत्र की लालसा देखकर उन्हें 2 जुड़वा पुत्र दिए। वे ब्राह्मण ब्राह्मणी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यथायोग्य दान दक्षिणा दी, ब्रह्म भोजन किए। वे दोनों बालक अत्यंत सुंदर एवं पूरी तरह स्वस्थ थे। प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों अपने बच्चों का लालन पालन करते थे। धीरे धीरे वे बच्चे 5 वर्ष के हो गए और उनको अचानक कोई व्याधि हो गई। अनेकों वैद्य चिकित्सक लग गए, किंतु उनकी व्याधि दूर न हो सकी। अपने संतान को रोग मुक्त करने के लिए उस ब्राह्मण ने अपना सारा धन खर्च कर दिया, किंतु हाथ कुछ भी नहीं लगा। वह निराश हो गया और उसे अचानक एक बात ध्यान में आई, मैं राजा के वहां जाऊं, संभावित राजवैद्य या राज ज्योतिषी कुछ इसका समाधान कर सकें। वह पति पत्नी राजा के दरबार में गए और जाकर राजा को आशीष दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे राजन, बहुत लंबे समय के बाद प्रभु की कृपा से मेरे घर में 2 बालक का जन्म हुआ। वह बालक जब 5 वर्ष के हो गए तो ऐसी असाध्य पीड़ा उन दोनों को हो चुकी है कि सारे ही नगर के चिकित्सक वैद्य उनका रोग दूर करने में असफल रहे। हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि राजवैद्य को आप आज्ञा दें और वह हमारे बच्चों की चिकित्सा करें तो संभव है मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएं। उसी समय उस राज दरबार में गालव मुनि पधारे। सभी ने मुनि श्रेष्ठ का यथोचित स्वागत किया। राजा कहने लगे, हे मुनिवर, ये ब्राह्मण हैं और इनके दोनों पुत्र बड़े अस्वस्थ हैं, किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं। आप कृपा पूर्वक कोई समाधान बतलाएं। गालव मुनि ने कहा, हे राजन, किसी तरह की कोई चिकित्सा ब्राह्मण पुत्रों को स्वस्थ नहीं कर सकती। ब्राह्मण पुत्रों को केवल पुरुषोत्तम मास का व्रत तथा उपवास करने वाला कोई साधक तथा साधिका ही स्वस्थ कर सकती है। जिसने निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास का तप किया है, व्रत रखा है, उपवास रखा है, वो ही इन ब्राह्मण पुत्रों को जीवन दान दे सकते हैं। राजा ने पूरे नगर में और नगर के चारों ओर ढिंढोरा पिटवा दिया, किंतु कोई संपूर्ण व्रतधारी पुरुष अथवा स्त्री उनको नहीं मिल पाए। यह बात जानकर पंडित शिव शर्मा और उनकी पत्नी बड़े निराश हो गए, किंतु जंगल में रहने वाली एक भीलिनी ने राजा के इस ढिंढोरे को सुना। वह शीघ्रतापूर्वक राजमहल पहुंची और राजा से कहने लगी, हे राजन, मैंने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए भगवान पुरुषोत्तम मास के पावन उपवास रखे थे। मैं उन ब्राह्मण पुत्रों को अपने उपवास का फल दूंगी। आप बताइए, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहाँ हैं? आप मुझे वहां ले चलिए। राजा के सैनिकों के साथ उस भिलनी को लेकर उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर पर पधारे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने राजा का यथोचित सत्कार किया, किंतु उनके नेत्र तो सजल थे,
अपने पुत्रों का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था। बिल्ली कहने लगी, हे विप्रदेव, आप चिंता न करें, आपके दोनों पुत्र ईश्वर की कृपा हुई तो अभी स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कहकर उस बिल्ली ने हाथ में जल लिया और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और उन दोनों ब्राह्मण पुत्रों पे उस जल का छिड़काव किया। जल का छिड़काव होते ही वे दोनों ब्राह्मण पुत्र शैया से खड़े हो गए और उस बिल्ली के चरणों में गिर पड़े। यह चमत्कार देखकर राजा बड़ा अचंभित रह गया। राजा ने भी बिल्ली से आशीर्वाद लिया। उस ब्राह्मणी ने भी बिल्ली से आशीर्वाद लिया और उस बिल्ली देवी ने उन दोनों पुत्रों के शीश पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हें सदा निरोगी रखे, तुम्हें कभी कोई रोग न हो। ये समाचार सारे नगर में फैल गया और सभी भक्त नर नारी पावन पुरुषोत्तम मास की महिमा को जान गए। राजा ने प्रसन्न होकर उस बिल्ली देवी को 500 सोने की मोहरें प्रदान की और राजा, रानी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी सभी भक्त नर नारियों ने मिलकर पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान किया, उनका व्रत और उपवास करने का संकल्प धारण किया। एक पत्नी व्रत धारण करने वाले पुरुष का तप और पतिव्रता स्त्री का तप इस त्रिलोक में दुर्लभ है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोविंद जय गोपाला जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोविंद जय गोपाला जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोविंद जय गोपाला जय गोपाला। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।